Hello everyone, this is your computer science teacher Pranay Bhumi. So today again we are going to study about functions. Okay. So last time मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, what will be the output of the following program. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं ऑल्टर, और ऑल्टर में क्या हो रहा है, हम लोग तीन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं x, y और z, where x is our positional argument as you can remember, and y is our default argument and z is our default argument having value 20. ओके. और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर फंक्शन बॉडी में एक वेरिएबल ले रहे हैं सम, और सम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को प्लस करके वहाँ पे डाल रहे हैं, और फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट सम कर रहे हैं. तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या आता है. तो इसका आंसर आता है 60, 70 और 130. अभी समझने का ट्राई करते हैं कि इसका आउटपुट जो आया वो कैसे आया. ओके. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीन फंक्शन कॉल्स है, ठीक है ना. सो ये तीन फंक्शन कॉल्स ये तीन लाइन प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके. सो पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन कॉल को देखते हैं. फर्स्ट फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है, ऑल्टर 10, 20, 30. हम लोग तीन आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं. ओके. सो 10 कहाँ पे जा रहा है, एक्स में. 20 कहाँ पे जा रहा है, y में. 30 कहाँ पे जा रहा है, z में. ठीक है. तो ये 20 क्या कर रहा है, y का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट कर रहा है और y में स्टोर हो जा रहा है. ये 30 क्या कर रहा है, z का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट कर रहा है और z में स्टोर हो जा रहा है. ओके. सो हम लोगों के पास सम का वैल्यू क्या होगा, 10 + 20 + 30 कितना हुआ, 30, 20, 50 और +10, 60. सो फर्स्ट आउटपुट इज 60. ओके. सो ये पहला लाइन ये प्रिंट कर रहा है 60. फिर नेक्स्ट इस फंक्शन कॉल में आते हैं. तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स क्या भेज रहे हैं, 20 और 30. ये 20 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, जाके x में. ये 30 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, जाके y में स्टोर हो रहा है. ओके. और हम लोग तीसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नहीं दे रहे हैं. तो तीसरे आर्ग्यूमेंट में ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू z का 20 ले लेगा. ओके. तो हम लोग के पास x है 20, y है 30 और z भी है 20. सो 20 + 30 + 20 कितना हो रहा है, 20, 20, 40 + 30, 70. सो सेकेंड आउटपुट इज 70. ओके. नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरे फंक्शन कॉल को देखते हैं, ऑल्टर 100. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने बस एक ही वैल्यू को हम लोगों ने फंक्शन में पास किया है. तो ये 100 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये 100 जाके x में स्टोर हो रहा है. तो हम लोगों ने सेकंड पैरामीटर कुछ नहीं दिया, तो सेकंड पैरामीटर y = 10 वो ले लेगा. हम लोगों ने थर्ड पैरामीटर भी कुछ नहीं दिया, तो z का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 ले लेगा. सो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू क्या हुआ, 100, y का वैल्यू 10 और z का वैल्यू 20. सो 100 + 10 + 20 कितना हो रहा है, 130. सो थर्ड आउटपुट इज 130. हेंस हम लोग का जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, 60, 70, 130. आप ये आउटपुट को एक बार अच्छे से देख लीजिए. अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. ओके. सो नाउ मूविंग ऑन, हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करते हैं प्रीवियस क्लास का. जस्ट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग. ठीक है. तो एग्जांपल्स ऑफ लीगल एंड इलीगल फंक्शन कॉल्स. सो हम लोग का जो फंक्शन डेफिनेशन है एक एवरेज फंक्शन का. ठीक है ना. सो डेफ एवरेज फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया. पहला आर्ग्यूमेंट है, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी है, ये क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट n2. ओके. तीसरा आर्ग्यूमेंट है n3 = 100. ठीक है. और हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, n1 + n2 + n3 / 3. मतलब बेसिकली हम लोग तीन नंबर्स को ले रहे हैं और उनका एवरेज रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है. प्लीज़ माइंड कि यहाँ पे जो हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं वो आफ्टर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने लिखा है. अगर ये n3 को हम लोग पहले लिखते तब क्या होता, ऑब्वियसली एरर आता, बिकॉज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये सब जितने भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हैं शुड ऑलवेज बी रिटन एट द एंड.
ठीक है ना. आफ्टर ऑलवेज आफ्टर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम लोग ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये सब लिखते हैं. ठीक है ना. तो ये हम लोगों का फंक्शन डेफिनेशन है. ठीक है. और हम लोग के पास आर्ग्यूमेंट्स है n1 n2 और n3 वे n3 इज ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये कुछ फंक्शन कॉल्स दिए हुए हैं. ओके. हम लोग को देखना है कि कौन सा फंक्शन कॉल लीगल है, कौन सा फंक्शन कॉल इलीगल है और क्यों. ओके. सो पहला फंक्शन कॉल हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन कॉल कर रहा है और यहाँ पे फंक्शन कॉल में हम लोग उसको नाम से बुला रहे हैं. ठीक है ना. सो नाम से हम लोग दे रहे हैं n1 को 20, n2 को 40, n3 को 80. सो क्या ये एक लीगल फंक्शन कॉल है? द आंसर इज यस. नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइडेड एज नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे हम लोग कोई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज नहीं कर रहे. हम लोग यहाँ पे सारे जो वेरिएबल्स हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को में वैल्यूज हम लोग असाइन कर रहे हैं उनको नेम से बुला के ही कर रहे हैं. सो दिस इज परफेक्टली लीगल. ओके. यहाँ पे देखते हैं क्या ये एक वैलिड फंक्शन कॉल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग n3 को पहले लिख रहे हैं, n2 को बाद में सेकेंड में लिख रहे हैं और n1 को लास्ट में लिख रहे हैं. बट दिस इज परफेक्टली लीगल. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैन बी इन एनी ऑर्डर. ठीक है. अगर हम लोग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं देन दे कैन बी इन एनी ऑर्डर. n3 को पहले लिखे, n1 को पहले लिखे, डजंट मैटर. ओके. यहाँ पे क्या ये एक लीगल फंक्शन कॉल है? एब्सोल्युटली. बिकॉज एक तो ये 100 कहाँ पे जाएगा? n1 में जाएगा. ये n2 का वैल्यू n2 इक्वल्स टू 10 कहाँ पे जाएगा? n2 में. n3 इक्वल्स टू 15 कहाँ पे जाएगा ये वैल्यू? n3 में. ठीक है ना. और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद आ रहा है तो कोई रूल वायलेट नहीं कर रहा है. ओके. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज फॉलो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. ओके. positional argument before keyword argument is legal. Okay. So this is a perfectly legal function call. So अभी तक जितने भी आ रहे हैं ये सब लीगल ही है. अभी कुछ इलीगल फंक्शन कॉल्स को देखते हैं और देखने का ट्राई करते हैं कि वो इलीगल क्यों है. ओके. सो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया. हम लोगों ने n3 का वैल्यू दिया 70 तो n3 में 70 वैल्यू जा रहा है. ठीक है ना. और फिर यहाँ पे n1 का वैल्यू दिया 90. ठीक है. और यहाँ पे हम लोगों ने फिर 100 भेजा. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है. एक बार सोचने का ट्राई कीजिए. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैन नेवर फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हमेशा आर्ग्यूमेंट लिस्ट में पहले लिखा जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बाद लिख रहे हैं. ओके. सो दैट इज व्हाई दिस फंक्शन कॉल इज इलीगल. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट बी आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. ओके. यहाँ पे देखते हैं अभी ये फंक्शन कॉल ये लीगल है या इनलीगल. यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है. ओके. एंड देन हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं. ओके. सो दिस सीम्स लीगल बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने पोजिशनल आर्गुमेंट दिया 100 तो ये 100 कहाँ पे जाएगा? n1 में. ठीक है. और उसके बाद हम लोग फिर से n1 में 23 दे रहे. हम लोगों ने ऑलरेडी n1 में 100 असाइन कर लिया ना. ये 100 कहाँ पे जाएगा? n1 में जाएगा. और फिर हम लोग उसके बाद फिर से n1 इक्वल्स टू 23 दे रहे. सो यहाँ पे एरर आएगा क्या? मल्टीपल वैल्यूज फॉर n1. अगर आप लोग इसको एडिटर में करके ये देखना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं. एक कर लेते हैं डेफ एवरेज n1, n2, n3 equals to 100 and then let's return n1 plus n2 plus n3 divide by 3. ओके. अभी ये फंक्शन कॉल करने का ट्राई करते हैं. एवरेज n1 का वैल्यू हम लोग 100 देंगे और फिर हम लोग फिर से n1 का वैल्यू 23 दे देते हैं. एंड देन n2 इक्वल्स n2 था
n2 equals to 1. Okay, let's run. हाँ, क्या दिखा रहा है? टाइप एरर, एवरेज गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर n1. सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे 100 तो फिर से n1 में जा रहे हैं, ठीक है ना. एक बार हम लोगों ने n1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, फिर हम लोग n1 में 23 नहीं डाल सकते. ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है. एवरेज 200, num2 इक्वल्स टू 90 एंड n3 इक्वल्स टू 11. तो यहाँ पे भी एट फर्स्ट साइड हम लोग देख सकते हैं कि पोजिशनल आर्गूमेंट के बाद कीवर्ड आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोगों को लगेगा कि अरे ये तो ठीक ही है. बट द थिंग टू नोटिस इज 200 यहाँ पे जा रहा है. बट ये num2 क्या है? ये num2 क्या है? num2 बोल के तो आर्गूमेंट लिस्ट में कोई वेरिएबल है नहीं, कोई आर्गूमेंट है नहीं, तो हम लोग ये num2 यूज़ नहीं कर सकते. ओके, हम लोग को यूज़ करना होगा n1, n2 या n3. इन तीनों में से किसी भी आर्गूमेंट का नाम देना होगा. यहाँ पे num2 बोल के कोई आर्गूमेंट है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रॉब्लम? अनडिफाइंड आर्गूमेंट num2. अगर आप ये फंक्शन कॉल करके देखना चाहते हैं तो हम लोग ये करके भी देख सकते हैं. num2 क्या आएगा प्रॉब्लम? एवरेज गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट num2. प्रोग्रामिंग में एरर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरप्रेटर इज ऑलवेज योर फ्रेंड, ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है ना. तो एवरेज गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड num2 क्या बोल के कोई आर्गुमेंट लिस्ट में कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, तो आप उसको कीवर्ड आर्गुमेंट में नहीं डाल सकते. ओके, सिमिलरली इट्स एनीवन्स गेस कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. 21 पोजिशनल आर्गुमेंट, चलो ठीक है, बट num3 क्या है? num3 बोल के कोई यहाँ पे आर्गुमेंट है ही नहीं. ओके, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया. दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि n2 का तो कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं था, n2 डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं था, बट हम लोगों ने n2 में यहाँ पे कोई वैल्यू सप्लाई ही नहीं किया, तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट n2 इज मिसिंग. दूसरा प्रॉब्लम है कि num3 बोल के कोई यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट में आर्गुमेंट है ही नहीं, ठीक है. सो हेंस इट इज इलीगल. तो ये मैंने कुछ लीगल और इलीगल फंक्शन कॉल्स का एक्सप्लेनेशन दिया है. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कहीं पे भी या फिर कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज लेसन. सो आज हम लोग देखेंगे कि एक फंक्शन से पहले तो हम लोग एक फंक्शन से सिंगल वैल्यूज कैसे रिटर्न करते थे, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है. बट देन टुडे वी विल सी हाउ टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन. ओके, सो अनलाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लेट्स अस रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज. हम लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर पाते हैं, बट देन पाइथन लेट्स अस डू दैट. बट देन देखते हैं कैसे. ठीक है, सो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डेफ ऐड 10 बोल के, ठीक है. तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? 3 वेरिएबल्स लेंगे, x, y और z, ठीक है. 3 वेरिएबल्स हम लोगों ने यहां पे एज एन आर्गुमेंट ले ली. अभी हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न x प्लस 10, y प्लस 10 और z प्लस 10, ठीक है. तो हम लोगों ने ये एक फंक्शन ले लिया और फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स हम लोगों ने पास कर दिया. और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तीनों के साथ 10 प्लस करके उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है. और तीनों के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए एक एक कॉमा डाल दिया हम लोगों ने. ओके, अभी ये जो वैल्यू ये फंक्शन कॉलिंग करेगा और ये फंक्शन कॉल हम लोग एट 10 करते हैं, 10, 20, 30, ठीक है. तो ये हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, लेकिन ये फंक्शन कॉल जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको पकड़ने के लिए भी तो हम लोगों को कोई चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू
एट 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो जाके x में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग x को प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट x, ठीक है, SC। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने 10, 20 और 30 तीन वैल्यूज भेजे यहाँ पे, तो उसने क्या किया, x के साथ 10 प्लस कर दिया, 10 प्लस करके हम लोगों को पहला एलिमेंट मिल गया 20, 20 के साथ 10 प्लस करके हम लोगों को दूसरा एलिमेंट मिल गया 30, 30 के साथ 10 प्लस करके हम लोगों को तीसरा एलिमेंट मिल गया 40। और ये पूरा जो रिटर्न किया कर रहा है, ये देखो पैरेंथेसिस के अंदर है, ये पूरा पैरेंथेसिस के अंदर है, मतलब क्या, ये इसका पूरा डाटा टाइप क्या है, टपल। अगर चेक करना हो तो हम लोग देख सकते हैं टाइप फंक्शन यूज करते हैं, टाइप ऑफ एक्स क्या बताता है, ये टपल, क्लास टपल। तो ये हम लोग जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज किस टाइप में आता है, वो मल्टीपल वैल्यूज टपल बन के आता है, ठीक है ना। और वो टपल हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन। ओके, तो अभी ये मल्टीपल वैल्यूज हम लोगों ने रिटर्न कर लिया। ओके, अभी आइडर हम लोग इसको एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो वो एज ए टपल स्टोर होगा, ठीक है ना। आइडर ये कर सकते हैं, और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि हम लोग इसके वैल्यूज को अनपैक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि ये 3 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ये नहीं करके हम लोग ऐसा करते हैं कि x1 प्लस कोमा x2 कोमा x3, ठीक है। तो अनपैकिंग आप लोगों को क्लास 11 से याद होगा कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ना 3 वैल्यूज, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट जो है वो x1 में स्टोर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट जो है x2 में स्टोर होगा, और तीसरा एलिमेंट जो है इसका z+10 ये x3 में स्टोर होगा। तो हम लोग फिर x1 प्रिंट x2 प्रिंट x3 करके देखते हैं। तो जो यहाँ पे हम लोगों ने 10 भेजा, 10 के साथ ये 10 प्लस करके हम लोगों को 20 दे रहा है, और वो 20 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, पहला एलिमेंट x1 में स्टोर हो रहा है। और जब हम लोगों ने प्रिंट x1 किया तो हम लोगों का यहाँ पे पहला एलिमेंट 20 प्रिंट हो गया। ओके, 20 के साथ 10 प्लस किया 30 बन गया, और वो 30 कहाँ पे स्टोर हुआ, x2 में। और जब हम लोगों ने यहाँ पे x2 को प्रिंट किया, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, 30। सिमिलरली 30 के साथ प्लस 10 किया, हम लोगों को मिला 40, और वो 40 कहाँ पे स्टोर हुआ, x3 में। और जब हम लोगों ने x3 को प्रिंट किया, हम लोगों को क्या मिला, 40। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। सो ये 2 अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न तो हम लोग मल्टीपल वैल्यूज कर सकते हैं, बट देन वी कैन स्टोर इट, आइदर स्टोर इट टू ए सिंगल वेरिएबल। अगर एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं देन इट वुड बी स्टोर्ड एज ए टपल। ओके, और वी कैन चूज टू अनपैक द वैल्यूज। अगर अनपैक करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा जितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यूज को, वेरिएबल्स को लेंगे, और ये एक एक करके पहला एलिमेंट x1 में जाएगा, दूसरा एलिमेंट x2 में जाएगा, तीसरा एलिमेंट x3 में जाएगा, तो ऐसे अनपैक होगा। ओके, तो एक फाइनल टॉपिक हम लोग देखते हैं आज के लिए। व्हाट इज कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन रेफर्स टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन विच इज पार्ट ऑफ ए लार्जर एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैक्स a+b और c+a। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, मैक्स फंक्शन क्या करता है वो पहले देख लो। ठीक है ना, सो सपोज x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ सपोज 2 and 3, सो प्रिंट x।
ठीक है। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, ये दो नंबर्स आप जो दोगे उसके बीच जो मैक्सिमम नंबर है आपको रिटर्न करता है। ओके, तो सपोज हम लोग यहाँ पे a और b, a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू सपोज 10। ओके, सो अगर हम लोग ऐसा करें कि x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ a प्लस b एंड देन क्या बोला है c प्लस a। ओके, देन अगर हम लोग प्रिंट x करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले ये दोनों एक्सप्रेशंस इवेल्युएट होंगे, a प्लस बी एंड c प्लस a। तो a प्लस बी क्या डेटा है हम लोगों को 15 प्लस 20, सो यहाँ पे 5 35। ओके, और c प्लस a, c में कितना है 10 और यहाँ पे 25। ओके, सो 35 और 25 के बीच कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 35। तो x का वैल्यू क्या होगा 35। ओके, सो दिस इज ए कॉम्पोजिशन स्टेटमेंट बिकॉज इट इज composed ऑफ मल्टीपल एक्सप्रेशंस। ये एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी और ये एक्सप्रेशन है c प्लस ए। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रिंट नेम डॉट रिप्लेस m। तो यहाँ पे हम लोग इसको करके देखते हैं और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सपोज एक वेरिएबल है नेम इक्वल्स टू माउंट बोल के हम लोग एक ले लेते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नेम डॉट रिप्लेस m को हम लोग रिप्लेस करेंगे nt से। तो बेसिकली रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पे m है तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक m है तो उसकी जगह पे क्या करेगा nt बिठा देगा। ओके, तो यहाँ पे माउंट है तो माउंट की जगह वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करके m की जगह पे रिप्लेस करके nt बिठा देगा। तो nt nt, तो फाइनल आउटपुट ये होगा, यहाँ पे m की जगह पे nt इसने रिप्लेस कर दिया। ओके, तो ये हो गया रिप्लेस स्टेटमेंट। अब ये रिप्लेस के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, फिर से रिप्लेस के ऊपर इन लोगों ने इसको अपर फंक्शन इसके ऊपर यूज कर दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये नेम है, नेम में हम लोगों ने क्या किया, m की जगह पे nt बिठा दिया। ओके, तो अभी हम लोगों का स्ट्रिंग कैसा हो गया, m की जगह पे हम लोग ने बिठा दिया nt nt। ओके, ये हम लोगों का स्ट्रिंग हो गया। अभी इस स्ट्रिंग के ऊपर ये इतना का आउटपुट है। ओके, ये जो आउटपुट है दिस इज द आउटपुट ऑफ इतना का आउटपुट होगा। ठीक है ना, अभी उसके ऊपर हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, अपर फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, तो जब हम लोग अपर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो एज यू कैन रिमेंबर अपर फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो अभी क्या होगा, ये जो हम लोग का आउटपुट अभी तक आया था nt nt, ठीक है ना, तो ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो हम लोग का फाइनल आउटपुट क्या होगा, nt nt। ओके, सो दिस शुड बी आवर फाइनल आउटपुट। ओके, सो लेट्स चेक एंड हियर वी सी nt nt। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, m की जगह पे इसने nt बिठा दिया पहले रिप्लेस करके। ओके, और वो जो स्ट्रिंग हुआ उसके ऊपर हम लोगों ने अपर फंक्शन यूज कर दिया, तो वो क्या हो गया, अपर पूरा अपर केस कैरेक्टर्स में वो कन्वर्ट हो गया। सो दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। एक बार फिर से कंपोजिशन क्या है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कंपोजिशन रिफर्स टू द यूज ऑफ एक्सप्रेशन एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर एक्सप्रेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैक्स फंक्शन खुद में एक एक्सप्रेशन है और उसमें कुछ और दो सब एक्सप्रेशन है, a प्लस बी और c प्लस ए। ठीक है ना, सो व्हाट इज कंपोजिशन, रेफर्स टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर एक्सप्रेशन और ए स्टेटमेंट। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।
and thank you.